ओम नमः शिवाय। आज बिंदुक नामक राक्षस का उद्धार देखेंगे। उन्होंने किस तरीके से शिव पुराण पढ़ के पिशाच से वो दिव्य अवतार लिए थे करके। एक दिन परमानंद में निमग्न होके चंचला ने उमा देवी जी के पास गई थी और उनको प्रणाम किया और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी थी। बोलने लगी, गिरिजा नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है। इस तरह उन्होंने बहुत कुछ श्लोक सुनाती रही तो माँ बहुत प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने पूछा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे स्तुति से, तुमको क्या चाहिए करके। फिर चंचला कहती हैं कि मैं नहीं जानती हूँ मेरे पति अभी कहाँ हैं करके, तो मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ करके। तो माँ कहती हैं कि बेटी तुम्हारा वो बिंदुक नाम वाला पति तो बहुत बड़ा पापी था, तो उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। तो वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक वो नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ करके। यह सुन के चंचला को बहुत दुख हुआ था। फिर उसने माँ से प्रार्थना की कि मेरे पति का उद्धार करिए, किस तरीके से उनका उद्धार करके उनको वो नरक से निकाल सकती हो करके वो पूछ रही थी। बहुत बार विनती करने के बाद माँ पार्वती थोड़ा सा खुश हो गई। तो फिर उसने यहाँ एक सुझाव दिया कि यदि तुम्हारे पति शिवपुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकते हैं करके। यह सुनकर इसको बहुत आनंद हुआ, लेकिन इनके समझ में नहीं आता कि ये करे कैसे। तो फिर माँ से ही वो मांगने लगी कि ऐसे आप कोई व्यवस्था करिए कि मेरे पतिदेव ये शिव पुराण किसी तरीके से सुने और वो उस दुर्गति से पार हो जाए करके। तो बहुत बार मांगने के बाद माँ एक दिन तुम्बुरों को बुला के उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहती है कि तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। कह के वो पूरा वृत्तांत उनको सुनाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि आप उनको शिव पुराण सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से उत्कृष्ट पुण्य कर्म है, उससे उनका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आ जाओ करके बोले थे। ऐसे महेश्वरी उमा के इस प्रकार के आदेश सुनकर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए थे। वह चंचला के साथ विमान पर बैठकर वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए थे। वहाँ उस पिशाच को पहचाना और उनको पाशों द्वारा बांध लिया था। उसके बाद तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा वहाँ सुनाने के लिए निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना किया था। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गई कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए यहाँ शिव पुराण होने वाली करके। फिर उस शिव पुराण को सुनने के लिए सभी लोग वहाँ आ पहुँचे थे। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किए थे। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक मीन्स महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किए थे।
उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिए थे। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया था। अंग कांति गौरवर्ण की हो गए थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र आए थे, आभूषण आए थे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गए थे। इस प्रकार दिव्य देहधारी होने के बाद वो भी शिवजी का गुणगान करने लगे थे। उसकी ये सुशोभित रूप देखकर वहाँ जितने भी देवाशी लोग आए थे वो सब बड़े विस्मित हो गए थे। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया था। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए थे। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी उस सुंदर विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। वह शिव जी का गाने गाते हुए शिवधाम में पहुंच गए थे। शिव जी ने उसका बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई थी। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इस तरीके से उन दोनों का उद्धार हुआ। ओम नमः शिवाय।